नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसलिए बड़ी ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छा हो। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप करके आए हैं कि नहीं आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लास की पंक्ति में हिमा का स्थान पहले से 16वां है व आखिरी से 12वां है, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। सिंपल सी बात है, पहले से 16वां दिया है और लास्ट से 12वां दिया है, तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले से 16वां देखते हैं। अगर पहले से 16वां दिया है तो पहला ये हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, तो ये 16वें नंबर पे हिमा बैठी है, तो 16वें के बाद 17वां चालू होगा। और क्योंकि लास्ट से 12वां स्थान है उसका, लास्ट से कितना है 12वां, मतलब यहाँ पे 17वें स्थान पे 12वां है और उसके बाद जो बचा हुआ है वो 11 नंबर और बचे हुए हैं। समझ गए आप? जो यहाँ पे 16 नंबर पे उसका दिया है पहले से, तो 16वें स्थान को हम लोग कितना मान लेंगे, 12वां, और बचा कितना 11 नंबर और, तो 16 में 11 आप और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। अगर नीचे से हम लोग देखते हैं कि नीचे से 12वें स्थान में है, तो सपोज करो यहाँ पे 12वें स्थान में बैठी है। अब 12वें स्थान में जब वो खुद ही बैठी है तो 12वें के बाद 13वां ही तो आएगा यहाँ पे। और पहले से अगर हम लोग देखना चालू करते हैं तो पहले से उसका स्थान कौन सा है, पहले से 16वां है। तो जरा पीछे से 12वां आपने देखा तो 12वां और 16वां एक ही जगह में आ गया है, तो बचे ऊपर कितने 15, तो 12 में जरा 15 जोड़ दो, कितने हो गए 27 हो गए। दोस्तों दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस टाइम कम होता है तो सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए, एक ट्रिक देखिए कि जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अन्य से भिन्न है। अब जैसे यहाँ बाल्टी दी गई है, बोतल दी गई है, नल दिया गया है और गिलास दिया गया है, तो सबसे अलग आपको कौन सा लग रहा है। बोतल में पानी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बाल्टी में पानी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। ग्लास में पानी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। क्या नल में पानी भर सकते हैं, नहीं, तो यही सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि नल से पानी आता है, नल में पानी भर नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से दिए गए हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरीका नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प बाकी से अलग है। तो पहले दिया है DBF, फिर दिया है TBX, फिर दिया है PNR और फिर दिया है JHL। आपने आंसर देख लिया, TBX है, लेकिन ये आया कैसे जरा देखते हैं। यहाँ पे B है, B के बाद क्या आता है C, और C के बाद क्या आता है D, तो एक नंबर एक अल्फाबेट छोड़ के D यहाँ पे आ रहा है, तो D के बाद अगर E छोड़ दें तो F यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब PNR के साथ यही देखते हैं। N के बाद O आता है, O के बाद P, एक नंबर छोड़ के P आ रहा है इधर, और P के बाद एक नंबर छोड़ के यहाँ पे Q के बाद R आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले इधर जा रहा है और फिर इधर से इधर जा रहा है। तो पहले H के बाद I और J के बाद K और L, तो यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है। V के बाद क्या आएगा U, और U के बाद W की जगह यहाँ पे T आ रहा है, तो यही वाला सबसे अलग हो गया, तो हमारा खा नंबर वाला सबसे भिन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरीका समान नहीं है, उस विकल्प का चयन करिए। जैसे यहाँ पे दिया है बस, फिर विमान दिया है, फिर टैक्सी दिया है और फिर रेलगाड़ी। सिंपल था, ये तो सिंपल है कि विमान होगा इसका सबसे भिन्न, क्योंकि बस टैक्सी और रेलगाड़ी जमीन में चलने वाला है जबकि विमान उड़ने वाला है, तो ये सबसे भिन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखते हैं कैसे दो संबंधित हैं और कैसे तीसरा संबंधित नहीं है। पहले दिया BDX, फिर दिया EWC, उसके बाद दिया WBQ, तो इसके आगे क्या होना है। तो 2-3 तरीके से, पहले तो आप ओवरऑल एक बार देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और फिर यहाँ पे E है और यहाँ पे D है, मतलब जो पास पास वाले हैं उससे कुछ बन रहा है। देखिए C के बाद D आता है लेकिन वो बीच में आ रहा है, और D के बाद E आता है,
इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। W के बाद यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि ये बीच में W है और V और X बाद में है। या तो लास्ट वाले ही मिल जाते या फिर ABCD पहले वाले ही दो कम से कम मिलते दोनों में। तो और क्या हो सकता है, एक तरीका और है, एक चीज हम लोग और ट्राई कर सकते हैं कि सपोज करो स्टार्टिंग से देख लो, शुरुआत से ABC, C क्या है, तीसरे नंबर पे आता है, शुरुआत से तीसरे नंबर पे ABC, और यक्स वाई जेड मतलब यक्स लास्ट से तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद देखते हैं डी, स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है, और डब्लू यक्स वाई जेड, यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, तो ये भी लास्ट से चौथे नंबर पे आता है। ये स्टार्टिंग से पांचवें नंबर पे आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये स्टार्टिंग से पांचवें नंबर पे आता है, लास्ट से पांचवें नंबर पे। तो पहले लास्ट वाला है, फिर स्टार्टिंग वाला है, और फिर लास्ट वाला है। तो वैसे ही हम लोग आंसर देखने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे लास्ट वाला दिया है W, तो W की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा पहला, क्योंकि W लास्ट से चौथे नंबर पे आता है, तो D स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे आएगा। अब B यहाँ पे दिया है, B स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे आता है, तो लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, Y, ठीक है। अब Q दिया है, Q लास्ट में कहीं आता है, ठीक है, और तो स्टार्टिंग से Q के बराबर कौन सा आएगा, J। तो ये है, जिसमें लास्ट वाला है उसमें पहला वाला कर दो, और जिसमें पहला वाला उसमें लास्ट वाले से उसी नंबर को निकाल के रख दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करो। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हैं। क्या सब में 7 हैं, चलो बाकी देख लेते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, सब में 7 नंबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले में O पहला दिया है और इसमें भी O पहला दिया है, यहाँ पे O दोनों लास्ट में आ गए, फिर O दोनों लास्ट में ही रहे, कोई अंतर नहीं हुआ। फिर ये वाला O जो है वो एक नंबर x के पहले आ गया और x बीच में हो गया दोनों होके। फिर ये वाला O दोनों x जो हैं 2x हो गए बीच में और O इधर तरफ आ गया। इसका मतलब आगे आने वाला जो ये O है वो उठ के इधर तरफ चला जाएगा और ये वाला x उठ के इधर तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए x x O x x O। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, x x O x x O, मतलब x जो है वो उठ के इधर जा रहा है और O जो है उठ के वो इधर आ रहा है। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी ज्ञात करें जो दिए गए जोड़े के अनुरूप है। तो एक जोड़ा दिया गया है, इसके अनुरूप कौन सी जोड़ी आपको लग रही है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया, चलो देखते हैं। यस जे सी और एच क्यू एक्स, तो सी ए बी सी मतलब तीसरा नंबर है, और यक्स वाई जेड यहाँ भी तीसरा नंबर है। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से होगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे जे है, जे का उल्टा क्या होता है, पीछे से देखें क्यू, यहाँ पे एस है, पीछे से यस है, और आगे से कितने नंबर पे आएगा, एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वें नंबर पे, मतलब ये पीछे से 8वें नंबर पे आ रहा है। तो वैसा ही इसमें देखना है कि कौन सा है। तो पहले हम लोग आर का देखते हैं, आर जो है, और पहले ही अच्छा सिंपल एक तरीका ये भी है कि आप इससे देख लीजिए, यहाँ पे ए दिया है तो ए का उल्टा लास्ट से क्या आना चाहिए, यहाँ पे जेड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, हटा देंगे। यहाँ पे बी है, बी का उल्टा क्या होना चाहिए, वाई, यहाँ पे वाई नहीं हो रहा, हटा देंगे इसे। यहाँ पे जेड है, जेड का उल्टा यहाँ क्या होना चाहिए, ए, डी की जगह, वो नहीं हो रहा, हटा देंगे, ये शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिए ए की जगह जेड हो रहा है, डी चौथे नंबर पे आ रहा है, डब्ल्यू लास्ट से चौथे नंबर पे आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी स्टार्टिंग से 7वें नंबर में है, और टी लास्ट से 7वें नंबर पे है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ये इतना टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट में खाली एक एक अल्फाबेट देखेंगे और समझेंगे ये कौन सा उसके विपरीत है। आगे देखते हैं, एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं ब्लेंड को कैसे लिखा गया है। चलिए, तो यहाँ पे दिया है बी,
और यहाँ पे ई दिया है, तो बी के बाद सी डी ई, मतलब 2 नंबर का अंतर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल दिया गया है और यहाँ पे एन दिया गया है, तो एल के बाद कितने बार एल एम एन, मतलब 1 नंबर का अंतर आया फिर दूसरे में। फिर यहाँ पे ई दिया गया है, यहाँ पे एफ दिया गया, तो ई के बाद ई एफ जी एच, तो यहाँ पे भी बीच में 2 का अंतर है। फिर एन के बाद पी में ओ आता है खाली, तो 1 का अंतर है दोबारा। फिर डी के बाद जी कितने नंबर के बाद आता है, 2 का नंबर आता है, 2, मतलब इसमें चल रहा है 2 1 2 1 2 का अंतर है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डब्लू, डब्लू के बाद 2 का अंतर रखते हैं, डब्लू के बाद बी डब्लू एक्स वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाना चाहिए। फिर 1 का अंतर रहेगा, आई, आई के बाद क्या आता है जे, तो यहाँ पे जे होगा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, 1 नंबर छोड़ के एल कर देंगे, आई जे के, यहाँ पे के कर दिया 1 नंबर छोड़ के। एन, एन के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, ओ पी क्यू यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जेड होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हम लोग छोड़ रहे हैं, तो जेड के क्यू ऐसा कुछ यहाँ पे दिया है, जेड के क्यू, तो इसमें दिया है जेड के क्यू। इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए हम लोग तुरंत तुरंत देखेंगे कि जेड क्यू के क्यू इसमें दिया है, इसमें दिया है, और बाकी भी जब आप मैच करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वाला और लास्ट वाला बिल्कुल एक सेम जैसा है, खाली लास्ट वाला अल्फाबेट भिन्न है। तो हम लोग पूरा चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।